योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर बयान दिया, जिस बयान के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब उत्तराखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस दिया है और ये नोटिस रामदेव के उन 25 सवालों के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है जो एलोपैथी पर रामदेव ने उठाए थे। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। एक बयान योग गुरु और विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव को भारी पड़ रहा है। भले ही उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन एलोपैथी जैसी चिकित्सा पद्धति पर जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, जो काफी पुरानी है, उस पर सवाल उठाना वाकई बवाल तो होना ही था और हुआ भी। पहले आपको योग गुरु का वो बयान सुनाते हैं जिस पर यह विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने यह बयान क्या दिया, विरोध ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी आईएमए बाबा रामदेव के खिलाफ खड़ी हो गई। और तो और अब तक रामदेव के साथ खड़ी रहने वाली सरकार भी शुरुआत में बाबा रामदेव को नसीहत देती नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था, तो बाबा रामदेव ने डॉक्टर हर्षवर्धन का मान रखते हुए अपने बयान को वापस भी ले लिया। लगा अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन अब उत्तराखंड आईएमए का गुस्सा भड़क गया है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने आईएमए से 25 सवाल पूछे थे। इसके बदले में आईएमए ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया है। बाबा रामदेव को एलोपैथी का ए तक नहीं पता, ये कहना है आईएमए का। आईएमए ने कहा है कि सवालों का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उससे पहले बाबा रामदेव अपनी योग्यता साबित करें। बाबा रामदेव को 15 दिनों के अंदर लिखित माफी मांगने की बात कही गई है और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन पर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकने की बात कही गई है। इधर एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स और स्टाफ भी बाबा रामदेव के खिलाफ सड़कों पर उतरे और हाथों में पोस्टर लिए बाबा रामदेव को ये नसीहत देते नजर आए कि उन्हें एलोपैथी का कोई ज्ञान नहीं। बाबा रामदेव जो हैं वो निरंतर डॉक्टर्स के प्रति, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के प्रति हर 4 दिन में एक बार एक बयान दे रहे हैं। इसमें अभी जो उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि जो 1200 डॉक्टर्स जो अभी देश में जो शहीद हो गए हैं, एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो मर गए हैं, वो खुद को नहीं बचा पाए, वो देश की जनता को क्या बचाएंगे। ये बहुत ही एक इनसेंसिटिव सा एक बयान है उनका, जो कि हमारे देश के डॉक्टर्स जो इस समय कोविड ड्यूटीज़ कर रहे हैं वार्ड में, आईसीयू में, उनका एक तरीके से अपमान है। अगर देखा जाए लास्ट ईयर की बात की जाए, जब पहली वेव थी तब 2 लोगों ने डॉक्टर्स के लिए तालियां बजाई, उनके लिए एक तरीके से फूल बरसाए। इस समय सेकेंड वेव में निरंतर जिस तरीके से बाबा रामदेव जो हमारे डॉक्टर्स का अपमान कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। हालांकि योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने बयान को वापस ले लिया था, लेकिन बावजूद इसके ये विवाद आगे ही बढ़ता जा रहा है और ये विवाद कहीं ना कहीं एलोपैथी बनाम आयुर्वेद बनता दिख रहा है। कुंडली बॉर्डर के बाद अब यमुनानगर के गदोला टोल प्लाजा पर भी किसानों ने पक्का निर्माण करवाना शुरू कर दिया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। सर्दी हो या गर्मी, आंधी आए या फिर तूफान, इनके इरादे नहीं डगमगाए। पिछले 6 महीने से कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी ये डटे हुए हैं।
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। ये किसान अपने घरों से दूर सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब इनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचेगी और कब इनकी मांगे पूरी की जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि किसानों और सरकार के बीच वार्ता नहीं हुई। सरकार के साथ किसानों की बातचीत का सिलसिला चला, पर सरकार ने साफ कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। तो किसान भी अड़े हुए हैं कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने तो अब पक्के मकान भी बना लिए हैं। कुंडली बॉर्डर के बाद अब यमुनानगर पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गधोला टोल प्लाजा पर भी किसान पक्का मकान बनाने में जुटे हुए हैं। किसानों की भी डिमांड है और मौसम की भी डिमांड है। आपको पता है कि पीछे 2-3 तूफान आ चुके हैं, जिसके कारण जो है किसानों के टेंट जो है वो उखड़ गए थे। टेंट दोबारा लगवाए गए, लेकिन अब जो है मौसम गर्म होता जा रहा है। लू चलने वाली है आगे 2 महीने, आपको पता है लू के हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास बुजुर्ग किसान भी बैठे हैं, इनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। और साथ में जितने हमारे मैट हैं और बैठने का और सामान है वो भी भीग जाता है अचानक से जब बरसात आ जाती है। तो इस सारी चीज़ से बचने के लिए जो है हम यहाँ पे जो है एक छान डालने जा रहे हैं, पक्का मकान डालते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। किसानों ने एक बार फिर से दोहराया है कि उनके इरादे पक्के हैं और अपनी मांगों को लेकर वो पीछे नहीं हटेंगे। वो गांव स्तर पे भी मनाया जा रहा है, ब्लॉक स्तर पे भी मनाया जा रहा है, और वहाँ से मनाने के बाद सारे के सारे टोल पे इकट्ठे होंगे, फिर यहाँ मनाएंगे। क्या रणनीति जो है वो संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली बैठा है, हमारा हेडक्वार्टर वहीं है सिंगू बॉर्डर के ऊपर, वो तय करेंगे। हमारे बहुत पढ़े लिखे और समझदार नेता है, एक्सपीरियंस नेता है, जो भी वहाँ से आदेश आते रहेंगे ये हमारे हौसलों की तरफ पक्का है। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों को धरने पर बैठे आज 6 महीने का समय बीत चुका है। कब सरकार और किसानों के बीच सहमति बनेगी, ये कहना मुश्किल है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए आज किसानों को 6 महीने हो गए हैं। जिस वक्त हम खड़े हैं टीकरी बॉर्डर पर, आपको एक तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर भारी संख्या में किसान आज एकत्रित हुए हैं। सभी ने काले झंडे पकड़ रखे हैं। किसी ने पगड़ी पर भी जो है काली पट्टी लगा रखी है। सरकार को विरोध जता रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी की जाए, जल्द से जल्द की मांगे पूरी हो, 3 कृषि कानून रद्द किए जाए और एमएसपी पर नया कानून बनाया जा सके। किसानों के साथ साथ भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, युवा भी इस आंदोलन में प्रतिभागी बने हुए हैं। लगातार आंदोलन को तेज करने की बात किसानों की ओर से कही जा रही है। लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत में जब किसान आए थे तो 6 महीने का राशन लेकर आए थे। इस आंदोलन को 6 महीने तक चलाने की बात किसानों की ओर से कही गई थी। आज वो 6 महीने पूरे हो गए हैं। अब किसानों से ही जान लेते हैं कि आखिर अब आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से आगे आंदोलन चलेगा। किसान नेता हमारे साथ हैं। आप जब शुरू में आए तो 6 महीने का राशन लेकर आए थे कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है, अब किस तरीके से देखते हैं आंदोलन को कि आगे कितना लंबा चलेगा? देखो जी, हम शांतिमय तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। पहले भी लड़ रहे हैं जब पंजाब से चले के 6 महीने का मान गए थे। आज हमारा जो 6 महीने पूरे हो गए, टर्नल हो गए। आज काली पट्टी काली पगड़ी बनी है, काला झंडा लगा हुआ है। आज नई जंग की ऐलान किया आज के दिन कि मोदी साहब जितना चेहरे 3 कानून रद्द नहीं करेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये मोदी सरकार ने देखना कि अगले हमारे 12 महीने पूरे कराने, दिसंबर तक करके पहले निबेड़ना। हम मान के चले कि हम मोदी के सरकार के खिलाफ 2024 तक भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सरकार का रवैया अब तक सरकार ने हमारे साथ बातचीत नहीं करी, इसलिए आज ऐलान किया कि आगे वाले 6 महीने की तैयारी कर लिया। आज से अगले 6 महीने के लिए बैठे हैं, देखते हैं कि सरकार क्या करती है। कोरोना काल है, सरकार की भी गाइडलाइंस है कि भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी कोरोना से बचने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी ने मास्क नहीं लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालना नहीं हो रही, भारी भीड़ यहाँ पर। देखो, सरकार की जिम्मेवारी है, जो कोरोना फैली है तो उससे बचाना सरकार की जिम्मेवारी है। जितने लोग बैठे कि एक मांगा कि 3 कानून वापस ले ले। सरकार साडी माँ साडा बाप आ, उनको चाहिए कि लोग ना मार लो, 3 कानून पहले ले ले, ये भीड़ कट जाएगी। सरकार नहीं चाहती कि लोग वापस जाना। असल सरकार की प्रॉब्लम है कि जो हस्पताल है, वैक्सीन वाला कोई भी प्रबंध नहीं कर सकी। पहले इसको नॉर्मल समझा। बीजेपी वाले क्या बोलते हैं कि गौमूत्र पी लेना, गोबर ला लेना, जी कि विज्ञान को नहीं मानते। सरकार को चाहिए कि इन
का मसला हल करिए ताकि भीड़ कम हो जाए। सरकार की जिम्मेवारी है लोगों को बचाना, तो हम तो चाहते हैं कि हमारी जान बचे, हमारे को घर में तोड़ दे। संयुक्त मोर्चे ने एक बैठक भी बुलाई 31 तारीख को, क्या लगता है कि आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या और उग्र होगा? सर आंदोलन ऐसे ही पीसफुली चलता रहेगा। आज पीसफुली आंदोलन चलता रहेगा ऐसे ही। हमारे आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए और साथ ही इस सरकार के 7 साल पूरे हुए। 7 साल के अंदर इस सरकार ने क्या किया, किस तरह से डेमोक्रेसी को पूरे के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को किस तरह से इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उस आज़ादी को बचाने के लिए आज हम ये फाइट लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट, बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन आज क्या हो रहा है? बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट। 35% कॉर्पोरेट टैक्स था, आज वो 22% कर दिया गया। लेकिन एक किसान को उसकी MSP, उसकी फसल का उसका हक नहीं दिया जा रहा। आज हम सबसे फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारे लोग सवाल नहीं करते, धर्म के नाम पे अंधे हो गए हैं। ऑन द रिलीजन कास्ट, आप कास्ट और रिलीजन के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इस खेल को समझो। आप इस खेल के नाम पे आप वोट दोगे तो ये मन की बकवास सुनने को मिलेगी। आंदोलन ऐसे ही चलेगा? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा सर, पीसफुली, जब तक तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा और MSP की गारंटी नहीं दी जाएगी। MSP की गारंटी इतना बड़ा मतलब एक हरित क्रांति ला सकती है देश के अंदर। असली मैं इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट डाटा दे सकता हूँ। लगातार किसान बोल रहे हैं कि आंदोलन आगे लंबा चलेगा, इसकी तैयारी भी किसान से 31 मई को एक बैठक होने वाली है जिसमें बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं ताकि आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए और किस तरीके से आगे उग्र किया जाए ताकि सरकार झुके और किसानों की मांगे माने, ताकि आंदोलन खत्म हो और किसान अपने खेत खलिहान तक जा सके। कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इन कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। आज जो है इस किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भिवानी के कितलाना टोल पर जो है किसान विरोधी, किसान आंदोलनकारी जो किसान है वो काला दिवस मना रहे हैं और नारेबाजी लगाकर अपनी एकता को बुलंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आज का जो काला दिवस है वो किस उद्देश्य को लेकर मनाया जा रहा है और आज के बाद किस प्रकार की रणनीति जो है वो किसान तैयार करेंगे, इसके लिए हम कुछ किसान नेताओं से भी बात करेंगे कि उन काला दिवस के पीछे उनकी क्या मंशा, क्या उद्देश्य और सरकार से क्या मांग है। जी क्या कहेंगे, आज का जो काला दिवस है किस उद्देश्य को लेकर मनाया जा रहा है? आज का काला दिवस है जो कि किसानों ने आज पूरे 6 महीने हो लिए आंदोलन में और फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। इस बात को लेकर के आज काला दिवस मनाया जा रहा है और अभी हमारे और किसान भाई और बहनें आने वाले हैं, काफ़ी मात्रा में और पूछेंगे और हम सभी मतलब सरकार से फिर बार बार यही बेनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों की सुनाई हो, 3 काले कानून वापस हों ताकि किसान अपने घर जाके अपना काम कर सके। और किसानों से भी हम बात करेंगे, कमल प्रधान है उनसे भी बात करेंगे। जी कमल जी क्या कहेंगे, आज क्या संदेश दिया जा रहा है सरकार को? देखिए आज किसानों को पूरे 6 महीने हो गए और आज के दिन प्रधानमंत्री ने 7 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसानों के खिलाफ है। आज काला दिवस मनाकर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज कितलाना टोल पर सभी किसान भाई और हमारी माता बहनें मना रही, उनको ये दर्शा रहे हैं कि किसान आज भी पूरे जोश में है, रोष में है। अगर मानेगा नहीं तो किसान जिस प्रकार से बंगाल के अंदर इनको हार का सामना करना पड़ा, दूसरे स्टेटों में सामना करना, आने वाले चुनाव में ऐसा होगा। और किसान की जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते किसान टस से मस नहीं होगा। और ये कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा है। आप देख रहे हैं सब ने मास्क लगा रखे हैं, सब ने वैक्सीन लगवाई है, सब ने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। जब तक नहीं गिलेगा, जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, कृषि कानून वापस चाहिए, MSP C2 लागू होनी चाहिए। इसके सिवा किसान किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। जी लगता है सरकार आपकी बात मानेगी क्योंकि सरकार ने वार्ता बंद कर दी है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो कोरोना फैल रहा है वो जिस गांव से किसान जा रहे हैं वहीं पर कोरोना फैल रहा है, उल्टे आरोप लगने शुरू हो गए। देखिए किसान कोरोना नहीं फैला रहा, किसान सबसे पहले गुजरात में बड़ी बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियाँ करी। आज किसान पूरा प्रोटोकॉल जो कोरोना का है, वैक्सीन सभी किसानों ने लगाई है, सभी किसानों के टेस्ट हुए हैं, किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ और बचाव के लिए वैक्सीन लगवा ली है। तो ये झूठा सरकार का प्रचार है, किसान कोरोना नहीं फैलाता। किसान तो कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई का नतीजा आप देख भी रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कितलाना टोल है उस पर किसान जो है आज 6 महीने पूरे होने पर, अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मना रहे हैं
और सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करके अपनी एकता को बुलंद कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक जो है उनकी मांग पूरी नहीं होगी, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन किसी भी प्रकार से कोरोना के खिलाफ नहीं है, वो कोरोना महामारी को लेकर सजग है, लेकिन सरकार उनके ऊपर जो आरोप लगा रही है कि किसान आंदोलन के वजह से जो है कोरोना फैला वो गलत है और स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं। 26 नवंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, आज 26 मई का दिन है और करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का काले झंडे हैं, काली चुनरी है और सरकार का पुतला फूका जा रहा है। विरोध इस बात का भी है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों पर सरकार बात नहीं करेगी, विचार नहीं करेगी, तब तक जो किसान हैं वो सड़क पर बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो आज यहाँ आंदोलन करने पहुंची हैं। आज सरकार का उन्होंने पुतला फूका है और फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, किस लिए ये विरोध था? किस लिए विरोध था? दुखी होंगे आ रहे हैं और शौक में तो कोई बैठा नहीं है, कह भी नहीं रहे, छठा भी ना लाएगा, आज 6 भी नहीं गए पूरे, दुखी हो रहे हैं, अपना ही खा रहे हैं, अपना ही पी रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं सब कुछ, उसका तो कोई असर नहीं है। तो यही बात है। आज ये काली चुनरी के साथ विरोध क्यों? विरोध तो है और के दुखी में तो और खुशी मोड़ कर रहे हैं काली चुनरी। रुक जा। तो किस तरीके से आगे भी विरोध जारी है? हाँ रहेगा, 7 साल सरकार, 5 साल सरकार चल सका है। आप देख सकते हैं ये विरोध आगे भी किसानों का लगातार जारी रहेगा। 6 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं। 26 मई का आज दिन है, अलग अलग जगह पुतले फूके गए हैं। काला दिवस किसानों की तरफ से मनाया जा रहा है। लंबे दौर के बाद राहत भरी खबरों का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन हालातों में बदलाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना का संकट खत्म हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर मई के शुरुआती हफ्ते में जो हमने देखा, वो अब मई के ढलान के साथ ही कम होता नजर आ रहा है। ये वाकई राहत की बात है कि अब जो नए केस सामने आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मरीज अब रिकवर हो रहे हैं। हाँ, परेशान करने वाली एक बात जरूर है, वो ये कि मरने वालों का आंकड़ा अब भी बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 2,08,921 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 2,95,955 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इस दौरान 4,157 लोगों की मौत हुई है। पूरी दुनिया में सामने आने वाले करीब 40% कोरोना के केस अभी भी भारत से ही सामने आ रहे हैं। और मौत के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना से होने वाली हर तीसरी मौत भारत में ही हो रही है। इससे एक बात तो साफ है कि बेशक पिछले कुछ दिनों में कोरोना से राहत भरी खबरें सामने आ रही हों, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी तक पहले की तरह ही बरकरार है और मौत का ये ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। अब तक मृत्यु दर की बात करें तो देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.14% है। कोरोना का रिकवरी रेट करीब 90% पर है और एक्टिव केस घटते हुए 10% के करीब पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के एक्टिव केस सबसे ज्यादा हैं, यानी भारत दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित होने वाले देशों की सूची में भी भारत दूसरे स्थान पर है। हालांकि मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर मौजूद है। देश में अब तक 2,61,57,975 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 2,43,50,816 लोग अब तक कोरोना को मात दे चुके हैं। इस दौरान 3,11,388 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल 24,95,591 कोरोना के एक्टिव केस हैं। मई के शुरुआती दिनों में जो कोरोना का कहर देखने को मिला, उसके बाद बाशिंदों पर बंदिशें लगातार बढ़ाई गई। अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया और प्रशासन की तरफ से सख्ती बढ़ती गई और इसी सख्ती का नतीजा सामने आया। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। इस बीच एक और परेशानी सामने आ चुकी है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अब महामारी साबित हो रही है। फिलहाल ये वक्त ऐसा है जब हम कोरोना को लेकर एकदम बीच में हैं, यानी केस अब ज्यादा भी नहीं है और ना ही कम है। आंकड़ा अब भी 2 लाख के पार ही है।
ऐसे में अब थोड़ी सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, जो दूसरी लहर की शुरुआत में देखने को भी मिली। और एक बार फिर से ऐसे हालात ना बने, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, खुद को भी सुरक्षित रखना होगा और दूसरों को भी। कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। अलग अलग शहरों में कोरोना की तस्वीरों में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। देश इस वक्त कई महामारियों की मार झेल रहा है, लेकिन इस बीच राहत की बात ये है कि कोरोना केस में बड़ी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वहीं एक और मौत के बढ़ते आंकड़ों ने चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना केस से थोड़ी राहत मिली तो प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। तेजी से बढ़ रहे मौत के आंकड़ों से एक बात तो साफ हो गई कि बेशक कोरोना की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी हो गई है, लेकिन कोरोना का असर अभी भी जानलेवा है। महामारी अभी भी आप पर हावी हो सकती है, महामारी अभी भी आपकी जान ले सकती है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में जहां कोरोना के 2817 मामले सामने आए, तो वहीं इस दौरान 128 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये मौत का आंकड़ा सरकार की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हरियाणा में अब तक कोरोना से 7,735 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,44,602 हो गई। हालांकि इस दौरान 7,02,779 लोग इस महामारी की चपेट से रिकवर हो पाए। प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि मौत के आंकड़ों में गिरावट दर्ज क्यों नहीं की जा रही? मौत के आंकड़े अभी भी जस के तस क्यों बरकरार हैं? बात करें पिछले 7 दिनों की, तो कोरोना के आंकड़ों में कहीं गिरावट देखने को मिली, तो कहीं कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर तेजी भी देखने को मिली। 21 मई कोरोना से 112 लोगों की मौत हुई। 22 मई को ये आंकड़ा 98 हो गया। 23 मई को ये आंकड़ा 97 पर गया। 24 मई को ये आंकड़ा 95 लोगों की मौत पर रुका। तो वहीं 25 मई को कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा एक बार फिर से तेजी से उछाल के साथ सामने आया। 24 घंटे में 128 लोगों की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में मौत का आंकड़ा कभी ऊपर तो कभी नीचे रहा, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश का रिकवरी रेट पहले के मुकाबले बेहतर होता गया। कोरोना के गिरते आंकड़ों में सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई पाबंदियों का असर साफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में अब राहत देखने को मिल पाएगी? कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में ये साफ है कि खतरा अभी भी उतना ही है जितना महामारी के शुरुआती दिनों में देखने को मिल रहा था। अंबाला पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया, तो इस बात का खुलासा हुआ है कि इसके तार हिमाचल और पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। कोरोना की महामारी आई तो कई ऐसे चेहरों से भी पर्दा उठा जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले थे। ऐसे लोग जिनके लिए पैसा किसी की जान से ज्यादा कीमती है, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अंबाला में शुरू हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पुलिस ने पूरी तरह से भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि गिरोह के तार हिमाचल और पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। जो ये वायल्स मिले थे रेमडेसिविर के, उसको हमने थ्रू CMO हमने उसकी टेस्टिंग के लिए भिजवाया। फर्दर जब इसमें टेस्टिंग में वो फेक आए, इस इन्वेस्टिगेशन को हमने आगे बढ़ाया। फर्दर हमने इसमें कार्रवाई करते हुए टोटल 4 लोग हमने पहले अरेस्ट किए थे। फर्दर 7 लोगों को और अरेस्ट किया गया। टोटल 11 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। 23 तारीख को हमें जो लीड मिला था, जो हमने 11 लोग पकड़े थे, उसमें जिस तरीके से हमें लिंक मिलता जा रहा था कि ये मटेरियल, ये जो दवाइयों में डाला जा रहा था वायल्स में, वो मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड हो रहा था, तो वो लिंक हमें मिला बद्दी में, नालागढ़ जो है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है, एल्फिन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसका ओनर है दलप्रीत सिंह। ये मोहाली बेस्ड है, मोहाली में रहता है ये बंदा, एड्रेस इसका, और ये कंपनी है नालागढ़ बद्दी में। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 600 से ज्यादा इंजेक्शन बरामद किए। आरोपी एक इंजेक्शन के बदले 5 से 6 हजार रुपए वसूलते थे।
फिलहाल पुलिस ने नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया। जो टोटल रिकवरी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनिशियल जो जिस दिन FIR दर्ज किया गया था 24 वायल्स हमें रेमडेसिविर के मिले थे। उसके बाद जब इंक्वायरी की गई तो 399 वायल्स और मिले थे जो फेक था। ये मिला था अमरावती पंचकुला से। उसके बाद अब जो रिकवर हुए हैं 266 हैं। इस पूरे मामले में आगे और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस गिरोह के तार कहां सक्रिय है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।